कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में, जहाँ चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, ये जो 23वां श्लोक, आज इसका अंतिम भाग चौथा, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म यज्ञ कहलाते हैं एवं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो हमने ये चर्चा के विषय प्रारंभ किए थे। पिछले श्लोक से संबंध आज के श्लोक का, इन शब्दों की व्याख्या, गत संगस्य मुक्तस्य प्रविलीयते, और पूर्ण ज्ञान में स्थित व्यक्ति कैसे अपने कर्मों को यज्ञ बना लेता है। और अंततः हमने ये मुद्दा प्रारंभ किया था, अंडरस्टैंडिंग अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड कमिटमेंट। तो एक रिकैप लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से 1-2 बुधवार का गैप हुआ है। तो पिछले श्लोक में जब अर्जुन ने ये सुना कि एक संतुष्ट व्यक्ति, उसे भगवत प्राप्ति अपने आप हो जाती है, तो अर्जुन का ये प्रश्न कि यदि भगवान की कृपा से उसे वो आत्मसंतुष्टि प्राप्त हुई है, तो कहीं वो उससे आसक्त न हो जाए। इसलिए फिर भगवान ने ये आज का जो श्लोक, 23वां श्लोक, जिसमें वास्तविक त्याग, वैराग्य एवं अनासक्ति क्या है, इसकी परिभाषा दी है। तो गत संगस्य का अर्थ है गया हुआ सांसारिक वस्तुओं में जिसने आसक्ति अपनी छोड़ दी है, ऐसा व्यक्ति जो कि किसी प्रकार की ऐसी वस्तु, स्थान, स्थिति, व्यक्ति से आसक्त नहीं है जो कि उसके संसार चक्र को आगे बढ़ाते जाएं। इसलिए ये जो शब्द है सांसारिक अर्थात चक्र, उसकी तुलना चक्र से की गई है। तो चक्र का अर्थ है कि जैसे कोई पहिया होता है, वो जब ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर जब चलता है, उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, हमें लगता है कि बस हम निपट लेंगे हमारे बुढ़ापे से, बीमारी से, और फिर मृत्यु, उसके पश्चात तो सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। नहीं, भागवतम में एग्जाम्पल दिया है कि जैसे एक पेड़, कोई फलानुभूत पेड़ है जिसके ऊपर फल उगे हुए हैं, वो पेड़ मरने से पहले अर्थात गिरने से पहले वो पेड़ जब अपने फल नीचे पका हुआ फल नीचे छोड़ देता है, उसके अंदर एक बीज होता है, उस फल के अंदर एक बीज होता है। वो बीज जब धरती में जाता है तो वो पेड़, जिसको हम कह सकते हैं कि अब जो इस बीज का पिता था वो न रहा, परंतु जाते जाते उसने उस फल के द्वारा, उस बीज के द्वारा एक और उसी के समान वृक्ष को पैदा करने की जो सुविधा है वो बनाकर गया है। उसी प्रकार से उस पेड़ की तुलना शरीर से की गई है। तो ये शरीर
मरते मरते जितने उसने कर्म किए हैं वो सब उस फल के समान हैं, और उसके जो बीज हैं वो उसके जो परिणाम हैं। तो ये शरीर मरते मरते करता क्या है, इतने सारे फल और इतने सारे बीज छोड़ कर जाता है, तो फिर से वहां से वही एक और शरीर प्राप्त होता है। तो अब भगवान कह रहे हैं कि इससे मुक्ति, क्योंकि हम इस संसार में इतने ज्यादा ग्रस्त हैं, इतने ज्यादा हम बंधे हुए हैं कि हमें लगता है कि मुक्ति ये शब्द ये हमारे लिए नहीं बना गया, हो ही नहीं सकता है। इतने सारे परेशानी, इतने सारे बंधन, क्लेश इत्यादि इत्यादि, कोई आसार है? भगवान कह रहे हैं कि हाँ, यदि तुम एक एक कर कर मैं जो तुम्हें आदेश दे रहा हूं, मैं जो तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, उसे यदि तुम अपने जीवन में उतारोगे। यहाँ पर ये एक श्लोक, भगवान ने इस एक श्लोक के द्वारा बता दिया कि जो व्यक्ति इस संसार में बंधा हुआ है वो कैसे मुक्त हो सकता है। तो पूर्ण ज्ञान में स्थित होना, उसके पश्चात जो वो कर्म करेगा वो कर्म यज्ञ कहलाया जाएगा, और उसका जो परिणाम होगा, ऐसे पूर्ण ज्ञान में स्थित यज्ञ करने का जो परिणाम होगा वो है कि उसके सारे जो अनर्थ हैं, अनिष्ट हैं, वो सब से वो धुल जाएगा। तो पूरे इस श्लोक को यदि एक स्लाइड में दिखाया जाए तो ये सारी चीज़ें हैं। जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है उसके कर्म ही यज्ञ है, उसकी सारी भौतिक आसक्तियाँ समाप्त हो चुकी है, और वही सही मायने में, सही अर्थ में मुक्त पुरुष है। तो अब प्रश्न ये उठता है, तो इस भौतिक संसार में जब हमें जीना है तो एक तरफ तो जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ पर भगवान ने पहली ही लाइन में मोक्ष के विषय में बता दिया। तो फिर धर्म, अर्थ और काम, तो ये बताया जाता है ना कि आप धर्म का पालन कीजिए ताकि आपको अर्थ, पैसे उससे प्राप्त हों, और वो किस लिए चाहिए? काम, आपकी कामनाओं को पूरा करने के लिए। अब जब कामनाएं पूरी करनी हैं तो वो कामनाएं कहाँ से, उसकी उपज कहाँ से है? उसकी उपज शरीर से है, और शरीर के लिए है। तो फिर इस शरीर को केवल चलाए रखने के लिए तो थोड़ी बहुत आसक्ति आवश्यक है कि नहीं? या इन शरीर से संबंधित जो अन्य शरीर हैं उनको चलाए रखने के लिए? तो इसलिए अटैचमेंट और फिर डिटैचमेंट, भगवत गीता में भगवान ये दोनों के विषय में, जैसे हमने कहा था कि पहले 6 अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि कैसे अनासक्त होकर अपने कर्म करो, और फिर भगवान जो अनासक्ति का फल क्या मिलेगा उसके बारे में बता रहे हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों वाक्यों में ये जो फल शब्द आ रहा है कि अनासक्त भाव में बिना फल की इच्छा किए कर्म किए जा, और फिर उसके पश्चात भगवान कह रहे हैं कि वैराग्य का जो फल है उससे आसक्त रहे। आप लोग शायद हो सकता है कंफ्यूज ना हो रहे हो, इसलिए कमिटमेंट, डिटैचमेंट के पश्चात है कमिटमेंट। तो अभी तक ये हमारा रिकैप ही चल रहा है। अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट कैन बी 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। मैं इस वस्तु से आसक्त हूं, इसमें मेरापन आ गया। मैं इस वस्तु से अनासक्त हूं, आई एम अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर थिंग, आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दिस थिंग, आई एम सेल्फ सेंटर्डनेस।
तो उदाहरण हमने लिया था, महाभारत में धृतराष्ट्र का उदाहरण है अनलॉयड अटैचमेंट, जिसको कहेंगे कि पूर्ण रूप से अपने पुत्र में, पुत्रों में, परिवार में, राजगद्दी में आसक्ति, उसकी भर्त्सना की गई है। और अर्जुन प्रथम अध्याय में सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सब उनको दे दो, अभी साइन करके सारी प्रॉपर्टी उनके नाम। अब कोई यदि इतनी अनासक्ति, इतना वैराग्य कोई दिखा रहा है तो लोग उसकी वाहवाह करेंगे कि नहीं करेंगे। परंतु भगवान ने अर्जुन की भर्त्सना की कि तुम पंडितों जैसे शब्द तो बोल रहे हो, तुम अपने आप को एक पंडित जैसे प्रस्तुत कर रहे हो, धर्मशास्त्र के आधार पर जो तर्क वितर्क तुमने प्रस्तुत किए हैं, बहुत दिखता है तुम्हारा पांडित्य इसके अंदर, परंतु हो तुम मूर्ख। बहुत कड़े शब्द भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। सोचिए, अर्जुन के वैराग्य की भर्त्सना कर रहे हैं साक्षात भगवान, क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता नहीं थी। तो वैराग्य क्या है? जस्ट बिकॉज somebody is frustrated doesn't mean he is renounced, है ना। कई बार हम देखते हैं परिवारों में भी कोई व्यक्ति रूठा हुआ है, नहीं खाना है मुझे कुछ भी, नहीं बात करनी है मुझे, नहीं चाहिए मुझे कोई भी, तुम लोग है फ्रस्ट्रेटेड वो, लेकिन लग क्या रहा है, अरे खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है। उसको रेनंसिएशन नहीं बोलेंगे। हमने उदाहरण लिया था, अंगूर खट्टे हैं, नहीं मिल पाए तो अंगूर खट्टे हैं। जैसे कि कई जो हमारे फिलॉसफी को थोड़ा बहुत जान लेते हैं विद्यार्थी, जब हम लोग विद्यार्थियों को प्रचार करते हैं तो पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं है और कुछ कर नहीं पा रहा है तो फिलॉसफी को यूज करता है। क्या रखा है इस संसार में? ना मैं कुछ लाया था, ना मैं डिग्रियों के साथ पैदा हुआ था, ना मैं डिग्रियों के साथ मरूंगा। हो सकता है 108 डिग्री तापमान पहुंच जाए तो मर जाऊं, वो एक अलग डिग्री है। तो फिलॉसफी को यूज करते हैं, प्रभु जी मुझे कोई अभी रुचि नहीं है इस संसार में, मुझे बस ब्रह्मचारी बनना है, साधु बनना है, मैंने पूर्ण साक्षात्कार कर लिया है। जैसे वो उदाहरण में हमने दिया था ना, व्यक्ति बोल रहा है 15 फरवरी को मैं आपके ब्रह्मचर्य आश्रम को शायद ज्वाइन करूं। क्यों? क्योंकि 14 फरवरी को मैं प्रपोज करने वाला हूं एक लड़की को, उसने रिजेक्ट कर दिया। तो आप एक सीट रिजर्व रखिए मेरे लिए। अच्छा, उसको जब बोला गया, इसके आगे की स्टोरी आप नहीं जानते, इस व्यक्ति को जब बोला गया कि बिल्कुल भी नहीं, ये कोई तरीका नहीं है वैराग्य को अपनाने का, ये कोई कारण नहीं होता है, ये कोई इंस्पिरेशन नहीं है, और स्पेशली इस्कॉन के ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है, प्रभु जी बलि महाराज ने शुक्राचार्य को रिजेक्ट किया था। क्यों रिजेक्ट किया था? क्योंकि शुक्राचार्य बलि महाराज को विष्णु के शरणागत होने से मना कर रहे थे। आप शुक्राचार्य बन रहे हो, मैं बलि महाराज रिजेक्ट करता हूं आप। इसलिए ज्यादा फिलॉसफी पढ़ लेना और उसके साथ मैच्योरिटी नहीं होना बहुत डेंजरस है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन मीन्स नो एबिलिटी टू एंजॉय।
पेट खराब है इसलिए उपवास कर रहा हूं। रेनंसिएशन मीन्स अनविलिंगनेस टू एंजॉय। सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं, फॉर हायर रीजन। उसको सही रूप में संन्यास और त्याग का अंतर यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। भौतिक कार्यों को हर स्तर पर त्याग देना, ये है संन्यास। भौतिक कार्य करते हुए भी अनासक्त रहना, इसे बोलते हैं त्याग। भगवान अर्जुन को सन्यासी नहीं बनने के लिए बोल रहे थे। सन्यासी अर्जुन बनना चाहते थे कि मैं भिक्षा पर जी लूंगा। भगवान ने कहा तुम सन्यासी नहीं, त्यागी बनो। युद्ध करते हुए उसमें आसक्ति मत रखो। तो रेनंसिएशन ऑफ एक्शन वर्सेस रेनंसिएशन इन एक्शन। बैंक का कैशियर लाखों रुपए गिन रहा है, लाखों रुपए गिने जा रहा है, उसमें से एक पत्ती भी अपने लिए नहीं रख सकता और कोई आसक्ति नहीं हो। उसे पता है ये सब जो अकाउंट होल्डर है उसके इसमें जाएगा, और अकाउंट होल्डर भी जानता है कि मैंने गड्डी पे गड्डी लाकर इसको दी। ऐसे ही व्यक्ति ने 100 की गड्डी लाकर दी, सब फटे हुए नोट थे। तो कैशियर ने कहा साहब ये सब फटे हुए नोट है आपके, तुमको क्या प्रॉब्लम है, मेरे अकाउंट में जा रहा है ना। लॉजिक देखो, क्या प्रॉब्लम है, मेरे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, फटे नोट जाएं अच्छे नोट जाएं, मेरी प्रॉब्लम है। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न कि जब भगवान भगवत गीता की इस यात्रा के द्वारा अर्जुन को भक्ति योगी बनाना चाह रहे हैं, न केवल अष्टांग योगी, न केवल कर्म योगी, न केवल ज्ञान योगी, बल्कि भक्ति योगी। इस डिवोशन सिंपली अ सेंटिमेंट। तो कई बार भक्ति ये जो शब्द है, इस शब्द से क्या समझ में आता है कि हाँ देश की भक्ति है, या फिर मुझे क्रिकेट की भक्ति है। आजकल आज बहुत खिले हुए चेहरे दिख रहे हैं, वैसे भी मुझे बड़ी तादाद में आज आए हैं। खुशी तो नहीं मना रहे हैं उसके लिए, तो उसको भी भक्ति बोल देते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति, उसके पड़ोस में एक परिवार रहता था, तो जो पिताजी उसका नाम भगवान, उसकी बेटी का नाम भक्ति। तो इसे उसकी बेटी पसंद थी, तो इसकी माँ बार बार उसको मंदिर ले जाती थी, बोलती थी बेटा भगवान की भक्ति में मन लगाया कर। पिताजी का नाम है भगवान दास, बेटी का नाम है भक्ति। अब माँ को पता नहीं कि वो जब बोल रही है उसके पीछे ये क्या कैसे ट्रांसलेट कर रहा है उसको। तो इसने माँ को बोल दिया, माँ भक्ति में तो बहुत मन लग रहा है, भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे। तो माँ भी समझ में नहीं आ रहा और मन लगा भक्ति। एक न एक दिन भगवान प्रसन्न होंगे। सो रिलेशनशिप, भक्ति का अर्थ है भगवान के साथ हम एक रिश्ता जोड़ रहे हैं, एक संबंध जोड़ रहे हैं। इमोशन और कमिटमेंट, रिश्ते में ये दो सबसे महत्वपूर्ण। यदि कहा जाए कि रिश्ते की रेसिपी क्या है, किस इंग्रेडिएंट से रिश्ते बनते हैं, तो ये दो। यदि केवल कमिटमेंट है, कोई इमोशन नहीं, तो ऐसे तो कोई कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर भी कमिटमेंट अपना दिखा देता है, उसके अंदर वो बॉस के प्रति कोई इमोशन के थ्रू सेवा नहीं कर रहा है। और यदि केवल इमोशन है जिसके अंदर कोई कमिटमेंट नहीं है, तो यहाँ पर
इसका जो बैलेंस है, देखिए हम इस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट के परे है कमिटमेंट। अब कमिटमेंट में कई बार डिटैचमेंट भी दिखाना होगा, कमिटमेंट में अटैचमेंट भी दिखाना होगा, इसलिए वो कमिटमेंट पर हम जोर दे रहे हैं। इमोशंस विदाउट कमिटमेंट आर लाइक ऑर्फन चिल्ड्रन, अनाथ बच्चे हैं, परंतु उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं है। सो कमिटमेंट एक्ट्स एज द गार्डियन फॉर द इमोशंस। इमोशंस विदाउट कमिटमेंट इज लाइक द पेंटिंग विदाउट अ फ्रेम। बहुत सुंदर पेंटिंग होगी, परंतु यदि फ्रेम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं है तो बहुत समय तक वो पेंटिंग टिक नहीं पाएगी। तो इसलिए जब हम भक्ति या डिवोशन की बात करते हैं तो ये दोनों चीजें, सेंटिमेंट या इमोशन या कमिटमेंट, तो हमने उदाहरण लिया था हाथी का, कि ये हाथी इतना विशालकाय प्राणी और इसके ऊपर ये 5 फुट का महूत, और उसके हाथ में क्या है, छोटी सी वो छड़ी जिसको कहते हैं अंकुश या गोड। तो उससे इतने बड़े हाथी को वो वश में रखता है। तो इस उदाहरण से हम समझे थे कि जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, वो इस बड़े हाथी के समान है, और जो हमारा आत्मा है, जो कि बहुत अणु बताया गया है, वो इस राइडर के समान है, इस महूत के समान है। परंतु इतने विशाल काय हाथी या हमारी भावनाओं को कंट्रोल में बुद्धि के द्वारा, अंकुश रूपी बुद्धि के द्वारा। तो जैसे अंपायर का एग्जाम्पल हमने लिया कि बॉलर ने, उसे लगा कि आउट है, चिल्ला रहा है, हाउस दैट, चिल्ला रहा है, और सारे बाकी के प्लेयर्स, फील्डर्स भी चिल्ला रहे, अंपायर की ओर देखकर चिल्लाते, अपील। और अंपायर जो है वो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, और इतने चिल्ला रहे हैं तो आउट देना चाहिए ना। हाँ, और कितनी बार चिल्लाए। अगर ऐसा एम्पायर हो तो वो तो हर बॉल पर, कहीं पर भी वाइड बॉल पर भी चिल्ला, ए आउट है, आउट है। इसलिए ये जो उदाहरण हमने लिया था, क्रिकेट में जो अपील है वो हमारे इमोशन चिल्लाते रहते, हमारे इमोशन चिल्लाते रहते, ये देखो, ये खाओ, ये अनुभव करो। हाँ, इमोशन चिल्लाते रहते, और हमारे जो इंटेलिजेंस है वो अंपायर के समान होना चाहिए। तो ये जो 2 शब्द अंग्रेजी के हमने लिए थे, डिसइंटरेस्टेड वर्सेस अनइंटरेस्टेड, बीइंग न्यूट्रल। डिसइंटरेस्टेड मीन्स बीइंग न्यूट्रल, तुम पक्षपाती मत बनो, निष्पक्ष रहो। अनइंटरेस्टेड जो है वो व्यक्ति है जिसको उसके अंदर से रुचि चली गई। तो अंपायर कैन नॉट से दैट आई एम अनइंटरेस्टेड इन द गेम, बोर चल रहा है यार तुम्हारा गेम, मजा नहीं आ रहा, मैं कोई डिसीजन नहीं दूंगा। He has to be interested, but disinterested, impartial. So become that disinterested umpire of your emotions. ये क्यों हमने ऐसे 2 उदाहरण लिए, एक हाथी का उदाहरण और ये एक क्रिकेट के अंपायर का उदाहरण? क्योंकि हमारे अंदर, जैसे इस समय भी आप लोगों के अंदर जो इमोशंस हैं, आप लोग शांत बैठे हैं, परंतु आपके मन के अंदर इमोशन चिल्ला रहे होंगे, अरे जल्दी जल्दी आगे स्लाइड करो ना, ऐप पे देख रखा है सब पहले, है ना, चिल्ला रहे होंगे। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे अंदर की जो इमोशंस हैं वो चिल्ला चिल्ला के हमसे कुछ करवाते हैं। अरे
जा जा, ये खरीद खरीद, देख सब लोग खरीद रहे हैं, कितने एडवर्टीजमेंट्स इसके आ रहे हैं, सारे बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं, ये वाला फोन, ये वाला शैम्पू, ले ले ले, चिल्लाते रहते चिल्लाते। और बहुत बार जब बहुत ज्यादा सब जगह से चिल्लाहट हो रही है तो हम तंग आ गए, ले लेते हैं यार, चुप कर इनको, ऐसे। लेकिन आप यदि उसको इम्पार्शियली देखोगे ना और पेशेंस रखोगे, जैसे कि यदि एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने मैं करूं, आपके सेलफोन्स बाहर निकालिए, उसको आपको साइलेंट पे ही रखना है, परंतु हाथ में रखिए और मैं आपको बोल रहा हूं, ये सेलफोन इतना भारी है कि आप आपके दोनों हाथों से भी नहीं उठा पाओगे इसे। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ये सेलफोन इतना भारी है कि आप आपके दोनों हाथों से भी नहीं उठा पाओगे। मैं तीसरी बार बोल रहा हूं, मैं चौथी बार बोल रहा हूं, मैं पांचवी बार बोल रहा हूं। क्या हो रहा है? आप लोग मेरे इस वाक्य को किस तरीके से, कितने सीरियसली ले रहे हो? पागल हो गया है। अरे मैं अपने हथेली बाएं हाथ में उठा सकता हूं मेरे सेलफोन, ये बोल दोनों हाथ से नहीं उठा सकता, रोज उठाता हूं मैं। तो देखो यहां पर इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आ रहा है कि मैं कुछ डिक्टेशंस दे रहा हूं और आपके हाथ में रियलिटी है, तो आपको फोकस किस पर करना चाहिए? जो सच्चाई है, जो असलियत है, चाहे मैं 10 बार बोलूं, चाहे मैं 50 बार बोलूं, लेकिन आपके सामने जो असलियत है उसको आप नकार नहीं सकते। उसी प्रकार से ये जो हमारे इमोशंस हैं, जब इनको सही दिशा हम नहीं देते तो ये बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। परंतु इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस हमको असलियत दिखाता है। ये देख असलियत है, तू सेलफोन अपने एक हाथ से 2 उंगली से भी उठा सकता है। ये जो भी बोल रहा है ये शिक्षाष्टकम, ये बकवास है। उसी प्रकार से हमें हमारे इमोशंस और इंटेलिजेंस का मुआयना करते रहना चाहिए। तो इसके पश्चात अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम डिस्कशन करेंगे कि एक हमारे जीवन में परिस्थितियां निर्माण होती हैं, सिचुएशन परिस्थिति निर्माण हुई, और जैसे कि बारिश बहुत हो रही है, तो इस परिस्थिति के वजह से आपके अंदर कुछ इमोशंस जागृत होंगे। घने बादल छाए हुए हैं, हवाएं ठंडी चल रही हैं, सर्द हवाएं चल रही हैं, मंद मंद बारिश भी आ रही है, थोड़ी मूसलाधार भी बारिश आ रही है, बाहर भी जाना नहीं हो पा रहा है, सब जगह पर पानी पानी है। चलो पर्दे लगाओ, मोटा कोई शॉल लो या रजाई लो, या फिर कड़क चाय बनाकर उसके साथ पकौड़े खाओ। तो परिस्थिति ने आपके अंदर कुछ इमोशन जागृत किए, लेकिन इन दोनों के बीच में होता है कंसेप्शन। तो कंसेप्शन के वजह से, कंसेप्शन का अर्थ है हमारा दृष्टिकोण क्या है। हमारे दृष्टिकोण के वजह से उस परिस्थिति के चलते, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमारे इमोशंस के ऊपर हम नियंत्रण ला सकते हैं या बदलाव आएंगे उसके अंदर।
एक उदाहरण, आपने नई मर्सिडीज गाड़ी खरीदी और जैसे ही कोई नई गाड़ी कोई भी खरीदे, चाहे मारुति भी खरीदो, लेकिन आप चाहते हैं कि उसमें कोई खरोंच ना पड़ जाए। मर्सिडीज कोई खरीदे तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहते कि कहीं खरोंच ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। तो किसी ने पीछे से आपके मर्सिडीज गाड़ी के ऊपर से बम्पर पे पूरा पीछे से डेंट लगा दिया। तो डेंट लगा है गाड़ी के ऊपर, यहां पर क्या होता है, यहां बड़ा डेंट लगता है ना। फिर वहां गाली गलौच जो कुछ होता है वो एक सीक्वेंस अलग है, वो हम सब जानते हैं कि फिर उसके खानदान को हम उसी रास्ते पे लेके आते हैं, वो अब हमारे खानदान को लेकर आता है। हाँ, मतलब एक दूसरे के बाप दादा को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन हम उसके बाप दादा से मिल लेते हैं, वो हमारे बाप दादा से मिल लेता है। अब उसी मर्सिडीज को आपने, ठीक है, वो सब उसमें रिजॉल्व कर लिया आपने मैटर, उसने पैसे भी दे दिए, वो आपने ठीक करा लिया, डेंट ठीक करा लिया, हो गया, वापस से मर्सिडीज पहले के जैसे दिख रही है। अब आपने वो मर्सिडीज किसी को बेच दी और आप देख रहे हो सिग्नल के ऊपर आपके बगल में वही मर्सिडीज जिसको आपने बेची, वो बगल में आके खड़ा। आपकी दूसरी गाड़ी है, अभी आपकी पुरानी वाली मर्सिडीज आपने बेच दी। आप देख रहे हो कि जिसको बेची है वो चला रहा है। अब वही जिसने आपकी मर्सिडीज जब आपकी थी, आपके बम्पर, आपके पीछे डेंट मारा था, उसी ने अब इस पे मारा। अब क्या रिएक्शन होगा आपका? भैया अच्छा, वो बेचने के बाद वापस हुआ है ना। अब आप रास्ते से उतर के उसके साथ उससे खानदानी झगड़ा नहीं करोगे ना, कि करोगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई तू फिर से, अब मेरी है ही नहीं वो मर्सिडीज, अब चाहे कितने भी डेंट मार। हुआ क्या? सिचुएशन वही है, सिचुएशन वही है, मर्सिडीज के ऊपर डेंट आया है, उसी बंदे ने किया है, लेकिन कंसेप्शन बदल गया है तो इमोशन बदल गया। कोई गुस्सा नहीं, उल्टा क्या इमोशन आया? रिलीफ, कि बेचने के बाद हुआ। जैसे एक और उदाहरण दें आपको, हमारे सेलफोन के जो रिंगटोन होते हैं, है ना। अब यदि आप बेसब्री से किसी के फोन के इंतजार में हो और वो बंदा आपके पैसे लौटाने वाला है, उसका जब जैसे ही उसने कहा कि मैं आधे घंटे में फ़ोन करता हूँ, आप टाइम देख रहे हो, आपने कॉलर आईडी भी नहीं देखी, लेकिन रिंगटोन बजा, आधे घंटे में, एग्जैक्ट आधे घंटे में। कितना प्यारा लगता है ना वो रिंगटोन। और वही रिंगटोन बॉस कॉल कर रहा है, वो भी संडे के दिन या छुट्टी के दिन। रिंगटोन वही है, फोन वही है, लेकिन वो रिंगटोन, या घर से बॉस का फोन आ रहा है तो वही रिंगटोन है, लेकिन कंसेप्शन या इमोशन क्या हो रहा है? अरे ड्रेडफुल, that same tone appears to be dreadful when the person is unwelcomed, and the same ringtones appears to be the sweetest of all tones if the other person is welcome. Situation is the same, conception changes and the emotion changes. तो सिचुएशन, इसकी तुलना हमारे शरीर से हम कर सकते हैं।
हमारे शरीर की परिस्थिति, चाहे हम स्वस्थ हैं, हम निरोगी हैं, रोगी हैं, जो भी परिस्थिति हमारे शरीर की, अब इस शारीरिक परिस्थिति या फिर फिजिकल मतलब हमारे आसपास जो फिजिकलिटी है वो हो गया सिचुएशन। अब उसके चलते जो इमोशंस हमारे पैदा होंगे वो हमारे माइंड मतलब सोल से जो इमोशंस बाहर आएंगे वो माइंड के द्वारा वो निर्धारित किए जाएंगे, जो कि कंसेप्शन है हमारा। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से और आपने लाल शर्ट पहना हुआ है और आपके को पैसेंजर ने बोगी में बोला, अरे ये उठाना ये सामान। वो सोच रहा है कुली है, लाल शर्ट पहना है तो आपको कुली समझ के सामान उठाने के लिए दे रहा है। क्या समझ रखा है तूने? तो हमारा रिएक्शन क्या रहेगा? अब आप जिम में मेंबरशिप लेते हो, जिम में मेंबरशिप लेकर वजन उठा रहे हो, है ना? कुली क्या करता है? वजन उठाता है। हम लोग जिम में जाके क्या करते हैं? वजन उठाते हैं। अंतर है ना दोनों में? क्या अंतर है? कुली को वजन उठाने के पैसे मिलते हैं, हमें जिम में वजन उठाने के बाद पैसे देने पड़ते हैं। बुद्धिमान कौन है? लेकिन हम बोलते हैं भाई हाँ हाँ जिम में जाते हैं हम तो, हाँ जिम में जाते हैं। और जैसे ऐसे ऐसे कोई बहुत नासिक में भी हैं, बॉम्बे में गोल्ड जिम बहुत, जो बहुत एलीट लोग जाते हैं गोल्ड जिम। साउथ बॉम्बे में है गोल्ड जिम, हम देखते थे बड़ी बड़ी उनकी लंबी लंबी गाड़ियाँ आती थी, जिम के बाहर रुकती थी और ऐसे लिमोजिन जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उसके अंदर से वो लोग बाहर निकले एकदम ठाट बाट में, अंदर जाके साइकिल चलाते हैं। और कौन सी साइकिल है? वो कहीं आगे जा भी नहीं रही है, एक ही जगह पे। तो देखिए वजन उठाना, अगर कुली वजन उठाता या हमको कोई कुली समझ के वजन दे दिया, तौहीन हो गई मेरी। वही जाके पैसे दे के जब वजन उठाते हैं तो उसमें मेरी शान बढ़ रही है। क्या हो रहा है? अगेन सिचुएशन, कंसेप्शन और इमोशन। जैसे लोकल ट्रेन के अंदर, बम्बई की लोकल ट्रेन के अंदर फ्री मसाज मिलता है। कोई यहाँ से घर्षण कर रहा है, कोई यहाँ से घर्षण कर रहा है, यहाँ से वहाँ से, सब जगह से फ्री मसाज। लेकिन वो मसाज किसी को नहीं चाहिए, गालियाँ देते, ए टच कैसे किया, इधर से दिखता नहीं क्या ऐसा। लेकिन फिर बाद में पैसे देंगे किसी वो मसाज पार्लर में जाके उसको देंगे, पीठ भाई मेरे पीठ के ऊपर पीठ, ये उसको पैसे देके खुद को पिटवा रहे हैं। मसाज पार्लर गए थे, अरे उधर फ्री में मिल रहा था उसको गाली दे रहे थे। जैसे हम बोलते हैं ना कि एयरप्लेन के अंदर एयर होस्टेस अंग्रेजी में बर्तन उठाती है, अंग्रेजी में आपका जूठा उठाती है ना? तो इसलिए भाई ये अपना जेट तो बंद हो गया, खैर किंगफिशर भी बंद जो भी स्पाइस जेट या फिर इंडिगो वगैरह, उनके ब्रिटिश एयरवेज और इसकी एयर होस्टेस है, अंग्रेजी में बोल के वो पूछती है कि आप क्या खाएंगे। वही किसी चाय टपरी के ऊपर तंबी, वो आपको चाय ला के देता है, उसको कैसे देखते हैं? काम वही है, वो भी जूठा उठा रहा है, वो भी आपको सर्व कर रहा है, लेकिन एयर होस्टेस। और ये क्या है?
तंबी। तो एक और उदाहरण से कैसे समझें इसको, कि सिचुएशन वो हार्डवेयर के समान है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के समान, कंसेप्शन जो है सॉफ्टवेयर के समान। इसलिए जैसे लैपटॉप दिखने में एकदम चकाचौंध लग रहा है, लेकिन अंदर से सॉफ्टवेयर करप्टेड है, किसी काम का नहीं है। क्या फोटो निकाल के क्या करोगे उसको, दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है। और इमोशन जो है वो हमारे यूजर। तो इसलिए ये जो गीतामृत के लेक्चर्स या फिर भगवान जो हमें शिक्षा दे रहे हैं वो है क्या, एंटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर आके, ताकि चाहे हार्डवेयर कितना भी अच्छा दिखता हो, परंतु अंदर से सॉफ्टवेयर अगर करप्टेड है तो वो हार्डवेयर का कोई यूज़ नहीं है आगे चलो। तो इसी के चलते आपको आज हम एक वीडियो दिखाएंगे जो कि बहुत ही मार्मिक है, जिसके अंदर एक व्यक्ति वो अपने गृहस्थ जीवन में अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है, और फिर उसके जीवन में जब कोई एक ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, मुद्दा क्या है, सिचुएशन, परिस्थिति निर्माण होती है, तो ऐसी विकट परिस्थिति में वही व्यक्ति उन्हीं परिवार वालों के साथ अपना रवैया, इमोशन कैसे बदलता है। तो बहुत बार हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार की हो जाती है कि जब प्रकृति हमको कुछ ऐसा समाचार सुना दे जो कि जानलेवा हो, तो फिर भगवान के सामने आके नम्रता, सहिष्णुता, विनम्रता, शरणागति, हाँ, सारी भक्ति वो सब आ जाती है। और जैसे ही फिर भगवान की कृपा से या डॉक्टर की कृपा से रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई, पता चला कि सब कुछ बाद में नॉर्मल हो गया, तो वैसे ही हम हमारे रंग बदल लेते हैं। तो इसलिए यहाँ जब हमारी परिस्थिति से हमारे जो दृष्टिकोण हैं वो सुधरे नहीं, तो हमारी जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो हर समय उसके अंदर उतार चढ़ाव और फेर बदल चलता रहेगा। इसलिए जब हम सिचुएशन, कंसेप्शन और इमोशन की बात कर रहे हैं, तो सिचुएशन कई बार अनअवॉइडेबल होंगे, इमोशन को हमें यूज करना है, परंतु कंसेप्शन जो हैं वो हमारे बदल सकते हैं। जैसे कि फिर से बारिश का उदाहरण, मूसलाधार बारिश हो रही है, हम उसको रोक नहीं सकते, चाहे कितना भी ऊपर जाकर छत पर जाकर चिल्लाए बादलों को कि अरे मुझे जाना है, बंद करो, कोई वो बादल सुनने नहीं वाले और रुकने नहीं वाले। सो दैट सिचुएशन इज अनअवॉइडेबल, लेकिन छाता लेना वो आपके हाथ में है। हैविंग एन अम्ब्रेला, दैट इज कॉल्ड कंसेप्शन विच इज चेंजेबल। तो इसलिए यदि हम अर्जुन का उदाहरण ले भगवत गीता से, तो अर्जुन जब उन्होंने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने के लिए कहा, तो अर्जुन ने मुआयना किसका किया, सिचुएशन का। इसलिए फर्स्ट चैप्टर का टाइटल क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज। तो अर्जुन ने ऑब्जर्व किया परिस्थिति को, परंतु किस तरीके से ऑब्जर्व किया, अपने कंसेप्शन से ऑब्जर्व किया। उसी सेना को वहां दुर्योधन भी ऑब्जर्व कर रहा था, और भगवत गीता के पहले अध्याय में वो भी वर्णित है कि दुर्योधन ने उस सेना को कैसे ऑब्जर्व किया। और भी बहुत से योद्धा ऑब्जर्व कर रहे थे। अर्जुन ने जो ऑब्जर्व किया
उस परिस्थिति को, तो अर्जुन का जो कंसेप्शन था उससे अर्जुन का विषाद, अर्जुन के इमोशन बाहर आए। और फिर पूरी भगवत गीता क्या है? पूरी भगवत गीता है अर्जुन के कंसेप्शन को भगवान ने बदला। और जब वो बदला, परिस्थिति नहीं बदली, भगवान ने अर्जुन को कहा कि यही लोग सामने खड़े रहेंगे और अभी तो केवल खड़े हैं, जब युद्ध शुरू होगा तो ये लड़ाई शुरू करने वाले हैं। परिस्थिति यदि तुम इसे बद समझ रहे तो बद से बदतर होने वाली है। परंतु भगवत गीता सुनने के पश्चात अर्जुन के जो इमोशंस हैं, विषाद से अर्जुन के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस के बाद जो उन्होंने अपनी सेवा भगवान को अर्पित करी शरणागत होने के पश्चात। तो इसलिए फिर से यदि हम इन 3 मुद्दों को ले जो कितने महत्वपूर्ण हैं, सिचुएशंस जो हैं वो हमारे पास्ट से कनेक्टेड है। हमने हमारे अतीत में, चाहे वो 8 घंटे पहले कुछ किया हो या 8 साल पहले कुछ किया हो या 8 जन्म पहले कुछ किया हो, तो हमारे पास्ट कनेक्शंस की वजह से हमारी अभी की परिस्थिति है। परंतु कंसेप्शन जो है वो हमारी वर्तमान, अब हम उसको किस स्थिति में देखेंगे, वो है हमारा वर्तमान। और फिर रिस्पॉन्ड जो करेंगे इमोशंस, वो बन जाएगा हमारा फ्यूचर। इसलिए ध्रुव महाराज की कथा में ध्रुव महाराज की एक परिस्थिति निर्माण हुई जब ध्रुव महाराज को उनके पिता के गोद में बैठने नहीं दिया, उनकी सौतेली माँ ने। उस परिस्थिति को ध्रुव महाराज ने अपने कंसेप्शन से देखा कि मैं इसका बदला, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। वो अलग बात थी कि ध्रुव महाराज उस बदले को पूरा करने के लिए वो नारद मुनि से मिल बैठे, और नारद मुनि ने उन्हें सही राह में ले आया, और फिर वो इतने बड़े महाजन बने, वो अलग बात है। परंतु उस परिस्थिति को उस समय उन्होंने अपने कंसेप्शन की ओर से, और नारद मुनि ने ट्राई भी किया उनके कंसेप्शन को चेंज करना, क्योंकि इमोशंस इतना ज़्यादा, गुस्सा, क्रोध, आक्रोश जो बाहर आ रहा था, उसको नारद मुनि उस समय शांत नहीं कर पा रहे थे, उसको डायरेक्ट किया, चैनल किया। तो मॉडर्न माइंडसेट क्या है? जब हम हमारे इमोशंस और कमिटमेंट, जब इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मॉडर्न माइंडसेट आजकल क्या है? एवर्जन टू कमिटमेंट। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति प्रभुपाद को बोलने लगे कि स्वामी जी, यू साउंड लाइक बुद्धा, यू लुक लाइक बुद्धा एंड यू साउंड लाइक बुद्धा। तो प्रभुपाद ने पूछा, डू यू फॉलो बुद्धा? उसने कहा नो। प्रभुपाद ने कहा, फॉलो बुद्धा, फॉलो जीसस, फॉलो कृष्णा, फॉलो समवन, डोंट जस्ट टॉक। प्रभुपाद क्या बोले? कमिट, खाली बोलते मत रहो तुम। तो ये जो एवर्जन टू कमिटमेंट है, मतलब आजकल आप देखो तो किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है। कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आपने पढ़े होंगे, वेट लॉस विदाउट एक्सरसाइज एंड डाइटिंग, गेट योर ड्रीम कार विद एन एम्प्टी वॉलेट। कुछ कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको आपका ड्रीम कार मिल जाएगा, आपका ड्रीम हाउस मिल जाएगा। और ये बिना एक्सरसाइज किए, बिना डाइटिंग किए, खाली वो चाय पियो और तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। वो बेल्ट बांध दो यहाँ पे, है ना, वो एक निकला था ना, बेल्ट बांध के तुम्हारा मोटापा कम हो जाएगा। कईयों ने बहुत ट्राई किया, बांध के बेल्ट बांध के वो बेल्ट पतला हो गया। तो ये सब क्या है? ये धीरे धीरे ये कौन सी मेंटालिटी हमारे अंदर डाली जा रही है कि कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कहीं पे कमिट करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सारी सुख सुविधाएं बिना तुम्हारे कमिटमेंट के, बिना तुम्हारी कसरत के, बिना तुम्हारे मेहनत के हम तुमको दे देंगे। वो बात अलग है
कि असलियत जब सामने आती है तब समझ में आता है कि अरे पहले मेहनत कर ली होती। तो मराठी में क्या बोलते हैं ये? हाँ। तो अब आप देखो, रात के समय, रात के 2 बजे वॉचमैन वो टॉर्च और छड़ी लेकर घूम रहा है, और जो चोर है, जगा हुआ है वॉचमैन, और जो चोर है वो भी टॉर्च लेके और कुछ हथियार लेके घूम रहा है ना? लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक वो आपकी सुरक्षा करने के लिए घूम रहा है वो सब लेकर, और दूसरा जो है वो लूटने के लिए घूम रहा है। तो दोनों की सिचुएशन हो सकता है कि एक प्रकार की दिखती हो। जैसे कि बहुत बार हमको लोग प्रश्न पूछते हैं, आप ये जो बन गए ऐसे, कोई मिली नहीं, तो उनका कंसेप्शन क्या है कि कोई बैचलर है, कोई ब्रह्मचारी। अब कोई बहुत प्रयास कर रहा है, उसकी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, वो ब्रह्मचारी है। जस्ट बिकॉज समवन इज अनमैरिड डजंट मीन, लगेगा एक जैसा ही कि दोनों जो हैं वो अनमैरिड दिख रहे हैं, परंतु हो सकता है दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। जैसे आजकल जो है ना, लिव इन रिलेशनशिप, बिन फेरे हम तेरे, ये है लिव इन रिलेशनशिप। तो वो, और हो सकता है कि बाल विवाह वो एक जैसा दिखे, जहाँ पर अभी तक विवाह नहीं हुआ है, परंतु वो प्रेम जागृत करने के लिए उनको बचपन से एक साथ मिलाया जाता है, परंतु दोनों के कंसेप्शंस में जमीन आसमान का अंतर है। Someone is not having progeny and someone doesn't want it and is killing। और ऐसा एक बहुत ही, जिसको कहेंगे एक प्रकार का, उसको साइकोलॉजिस्ट या कोई फिलोसोफर नहीं कहेंगे, लेकिन उसने एक मुद्दा प्रेजेंट किया इस अबॉर्शन के ऊपर। तो उसने मुद्दा ये प्रेजेंट किया कि एक फैमिली, एक कपल जो कि अपना सेकंड चाइल्ड नहीं चाहते थे, उसको अबॉर्ट करना चाहते थे, तो उनको प्रेजेंट किया गया कि भाई ऑलरेडी तुम्हारे पास जो बच्चा है, तुम्हारे गोद में जो बच्चा है, उससे तुम खुश हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी बहुत शरारती है, उसको मार डालो। अगला वाला हो सकता है कि वो तुम्हारा ओबीडियंट निकलेगा बच्चा। तो अब ये, इसने जो विकृत तरीके से इसको प्रेजेंट किया, तो तुरंत इसके ऊपर रिवोल्ट हुआ, क्या बकवास बात कर। परंतु एक मुद्दा उसका सही था, उसने कहा कि मतलब तुम ये कह रहे हो कि पेट के अंदर जो बच्चा है उसको मारना ठीक है, पेट के बाहर निकला हुआ जो बच्चा है उसको मारते हो तो वो खून, उसको क्या बोलते हैं? मर्डर। और पेट के अंदर जो बच्चा है उसको बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो खाली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, टिश्यू रिमूवल है खाली। तो इसको बोलते हैं कि कैसे हम एक प्रकार का दगा दे रहे हैं, हमारे जो आदर्श हैं उनको साइड ट्रैक कर कर जो हमें जस्टिफाई करना है उसको पूरा करने के लिए। इसलिए सिचुएशन और इमोशन के बीच में ये कंसेप्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्न ये है कि फिर धर्म क्या है? तो आप धर्म किसको बोलोगे? कौन सी स्थिति में क्या चीज़ कब करनी चाहिए? अटैचमेंट सही है, डिटैचमेंट सही है, कहाँ पर अटैचमेंट होना चाहिए, कहाँ पर डिटैचमेंट होना चाहिए, कहाँ पर कमिटमेंट होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार
बहुत ही संक्षिप्त रूप में धर्म की परिभाषा दी गई है। धर्म इज हार्मोनाइजिंग विद द यूनिवर्सल ऑर्डर। जो भगवान द्वारा प्रकृति बनाई गई है, जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन ढालेंगे, विल हार्मोनाइज विद द मटीरियल नेचर। ये एक परिभाषा है धर्म की। तो जो भी हम कर रहे हैं प्रकृति के विरुद्ध अगर वो जा रहा है तो वो अधर्म की कैटेगरी में आ जाता है। धर्म इज टू परफॉर्म वंस प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अब हम इस शरीर में, जिस प्रांत में, जिस परिवार में पैदा हुए हैं, हमारा उत्तरदायित्व वो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को पूरा करना, उसको धर्म बोला जाता है। और फिर फाइनली धर्म इज टू एक्सप्लोर वंस इंट्रिंसिक नेचर, अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो यदि इन तीनों को अगर हम एक डेफिनेशन में लाएं, दैट प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी विच रिकनेक्ट्स अस विद द सुप्रीम बीइंग यूजिंग आवर ट्रू इंट्रिंसिक नेचर, दैट इज धर्म। अब हम सब यहाँ पर अपने अपने जीवन में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि मैं अपने जीवन में यूनिवर्सल ऑर्डर से कितना हार्मनी रखा हूँ, मैं अपने नियत निर्धारित कितने कर्म सही प्रकार से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरा जो आत्मा का स्वरूप है उसे मैं कितना निभा रहा हूँ। सो फाइनली कोई कहेगा कि अरे भाई ये धर्म तो जो है वो सारे रेस्ट्रिक्शंस लाते हैं, ये मत करो वो मत करो, जैसे आपके इस्कॉन के अंदर 4 नियम हैं, ये हैं वो हैं। Freedom comes not by rejecting all restrictions, but freedom comes by finding those restrictions that set us free. ये जो आज का श्लोक जो हम पिछले 3 सेटिंग से ले रहे हैं, उसका पूरे श्लोक का निचोड़ क्या है कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति छोड़ो, मुक्ति के पथ पर रहो, पूर्ण ज्ञान में स्थित रहो, अपने कर्मों को यज्ञ बनाओ, और फिर इस प्रकार से तुम मुक्त पुरुष कहलाए जाओगे। तो इसके अंदर लगता है कि बहुत से यम, नियम, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं एक श्लोक के अंदर, और बाकी श्लोक ले तो कितने सारे हैं। तो लगता है कि वो बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। परंतु वास्तविक रूप में जितना ज्यादा हम ऐसे नियमों को अपने जीवन में लाएंगे जो नियम हमको इन बंधनों से दूर करे, जैसे कांटे से कांटे को निकाल। तो आपको एक बांग्लादेश जो देश है उसकी एक ये स्टोरी है। तो बांग्लादेश में वहाँ पर एक बहुत अमीर व्यक्ति, उसके घर की एक नौकरानी जो झाड़ू पोछा करती थी, गरीब घर से थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक घर पर नहीं था और ये मालिक के कमरे में झाड़ू पोछा कर रही थी, बेडरूम में। और जो उसका आलीशान पलंग था, उस आलीशान पलंग को इसने बहुत बार देखा था, लेकिन आज मालिक घर पर नहीं है तो इसने सोचा कि मैं कैसा महसूस होता है इस पलंग के ऊपर सोना, क्योंकि वो तो एक झोपड़े में रहती थी, चटाई के ऊपर ज़मीन पर सोती थी। तो उसने पलंग के ऊपर लेट गई, वो मालिक के पलंग के ऊपर लेट गई और थकी हुई थी तो नींद आ गई। मालिक आ गया, मालिक ने देखा इसकी ये ज़रूरत, ये नौकरानी ये मेरे मास्टर बेडरूम में मेरे बेड के ऊपर सो रही है, खर्राटे मार रही है। उसने चाबुक निकाल के जोर से मारा इसको और डांटने फटकारने लगा। तो इसे सब होश आया, समझ में आया कि क्यों चाबुक मारा है, क्यों डांट फटकार लगाई है। तो कुछ समय तो उसको अजीब सा लगा, फिर वो हंसने लगी। ये क्या, ये हंस क्यों रही है? पूछा तू हंस क्यों रही है? तो उसने कहा साहब मुझे ना सही में साक्षात्कार हो गया, ये आपका जो पलंग है ना
मैं तो आधे घंटे लेटी थी, मुझे चाबुक मिला। मैं आधे घंटे लेटी थी और मुझे इतनी मार पड़ रही है, इतनी डांट फटकार। मैं वही सोचती हूँ, अभी आप तो रोज लेटते हो और कितने सालों से लेटते हो, आपकी क्या हालत होती होगी। आपके ऊपर तरस आता है, मुझे तरस आता है। ये मालिक, इसने कभी इस प्रकार का साक्षात्कार प्राप्त नहीं किया जो उसकी नौकरानी ने उसको दे दिया। तो मुद्दा क्या है, बहुत बार जिसको हम अपना आरामदायी पलंग मान रहे हैं, वही पलंग हमें आगे चलकर थोड़े चाबुक दिलवाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में, गत संगस्य मुक्तस्य, कि इन सांसारिक चीज़ों से तुम अनासक्त रहो और मुक्ति के पथ पर पूर्ण ज्ञान में स्थित होते हुए अपने हर एक कर्म को यज्ञ बनाओ, और उस प्रकार से तुम मेरी चेतना में इस संसार में जीते जी तुम मुझे प्राप्त करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।